हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना मैथ्स मेंटर, डेंटर पेंटर एंड कारपेंटर, जो कि आपकी मैथ्स को सुधारने आया है। और इतना ही नहीं, जैसा मेरा कि मेरे अपने चैनल का जो टैगलाइन है दैट आई विल मेक योर एंट्रेंस इजी। सच में आप मेरे चैनल से जुड़ के रहिए, बहुत ही अच्छा शानदार सीरीज में लेके आने वाला हूँ। और ये बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का सबसे लास्ट लेक्चर होगा, जहां पे हम लोग जितने भी लास्ट में कुछ 5-6 लेक्चर जो मैंने डाले हैं उसके डीपीपीज का डिस्कशन रहना बाकी रह गया है, वो डिस्कशन शुरू करेंगे हम लोग, है ना। आप लोगों ने शायद इसको उतना लाइटली लेके लिया है ना, वैसे बहुत सारे बच्चे तो सीरियस हैं, उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में अपने आप को ज्वाइन किया है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सच में इस चैनल पर आप नए आए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और खास बात, चैनल पे बने रहें और लोगों को शेयर करें। तो आज का लेक्चर जल्द से जल्द शुरू करते हैं ना। दैट इज लेक्चर नंबर 18 नहीं, लेक्चर नंबर 19 है मेरे हिसाब से। बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाया, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो रह गए थे तो उसको मैंने ऐड किया है ना। और बड़े खास बात कि बच्चे कह रहे हैं सर आपके लेक्चर्स में थोड़ी सी लाइट कंडीशन अच्छी नहीं है, या माइक का प्रॉब्लम है, या आप थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। तो ये सब इशू के बारे में एटलीस्ट स्टार्टिंग में मैं नहीं पता था, क्योंकि लॉकडाउन लास्ट ईयर के सारे लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए, वो आपको भेजे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया है 1 साल का ऑनलाइन लेक्चर्स का, तो थोड़ा बहुत चीज़ें इंप्रूव दिखेंगी आपको इंशाल्लाह। तो कोई नहीं, बस धीरे धीरे इंसान सीखता है, जैसे आप सीख रहे हैं हम भी सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दैट इज लेक्चर नंबर 19। डीपीपी कुछ 4-5 डीपीपीज हैं, उसको हम जल्द से जल्द देखते हैं ना। तो लेक्चर नंबर 14 डीपीपी नंबर 12, दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम पार्ट 1। नंबर सिस्टम पार्ट 1 में बेसिकली यहाँ पे हमें सारे नंबर्स के बारे में, इनफैक्ट रेशनल नंबर के बारे में ज़्यादा तवज्जो दिया गया। और उसके बाद पार्ट 2 है, अभी उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें जो कॉमन सवाल जो बच्चे अक्सर पूछते हैं मेरे से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, 11-12 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो ये डीपीपीज अक्सर मैं चेंजेस करते रहता हूँ थोड़ा बहुत, है ना, जहाँ मुझे लगता है। तो ये 3-4 साल से तो एकदम अपडेटेड डीपीपी है, जहाँ पे अक्सर बच्चे जो बोलते हैं उसके हिसाब से। अब पता नहीं यहाँ पे आंसर लिखने में गलती क्यों होगी। फर्स्ट का आंसर जो है वो ए है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे डीपीपी का जल्द से जल्द, थोड़ा है ना, शुरू करते हैं। अच्छा, जितने भी डीपीपीज हैं जिसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसका सबका लिंक वैसे ऑलरेडी मैं लेक्चर्स के नीचे तो दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, फिर से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा, है ना। तो चलिए जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेक्चर में और शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है ना, सवाल नंबर 1। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। ऑप्शन दिया सर, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। आंसर सी दिया था, देख के लगता है सर अगर 2 नंबरों का प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं, लेट इट बी 2 into 3 अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये 2 नंबरों का अगर प्रोडक्ट है तो ये तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो डैम श्योर इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गए तो ये तो प्राइम कभी भी नहीं हो सकता यार, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन कहता है दैट हैव एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो प्राइम तो होने सर आप, अच्छा तो सर अब क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या ये डिविजिबल बाय 3? यहाँ से डिविजिबल बाय 3 तो हो रहा है सर, 3 into 4 भी 2 कंसेक्यूटिव देखे तब भी ये हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट 4 into 5? यहाँ तो 3 से कट ही नहीं रहा है। तो जो डी ऑप्शन है, यानी इस सवाल को हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज एक छोटा सा ट्रिक है मेरा, बहुत सारे चैप्टर ट्रिक है मेरे पास, एक छोटा सा चैप्टर ट्रिक है दैट इज एलिमिनेशन ट्रिक। बहुत शानदार ट्रिक है, ट्रिक की पूरी सीरीज लेके आऊंगा इंशाल्लाह। आप चैनल पे टच में रहिए, बहुत नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। तो सर सी ऑप्शन नहीं हो सकता था, बी भी नहीं हो सकता था, बचा ए और बी में से। क्या ये इवन है? मतलब बिल्कुल से देखिए ना, एक इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है। अगला आप 5 into 6 देख लो, यहाँ भी इवन नंबर है। और एक नट शेल में एकदम मुट्ठी में बांध के रख लो ये चीज, जब भी एक नंबर इवन हो और दूसरा अनबन देवानंद, या तो इवन हो या तो ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नंबर अगर इवन आ गया है, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी इवन नंबर। ये याद रखना, क्लास 11 12 में भी ये सब बातें काम आएंगी। और बच्चे 9th एंट्रेंस और 11th एंट्रेंस दोनों के हिसाब से ये लेक्चर है। आपको रेशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ना है 8th क्लास में, और पूरे 9th 10th में तो 2 चैप्टर्स हैं ना, इसी पे बेस्ड है। तो 11th एंट्रेंस वालों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। जब भी आपको उतारना हो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, है ना, अपने यूट्यूब में ये बड़ा अच्छा फायदा है। 2 डिस्कस नहीं करें, लेकिन हम लोग चीजों को वर्बल भी देखा करेंगे ना। सॉरी, which of the following number cannot be represented on number line? नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के सिंपल, अगर नंबर इमेजिनरी होगा, मतलब रियल नहीं होगा, वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा एडवांस पढ़ाया हूँ, जैसे रूट के अंदर -5 जो होगा वो एक रियल नंबर नहीं है। तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि आंसर ये रूट ऑफ -5 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अच्छा,
रियल नंबर है क्या बेसिकली? रियल नंबर बेसिकली कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये सब कुछ जानते हैं हम लोग ना, तो ये सब पूछने वाली बात नहीं थी। और जब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम लोग नंबर लाइन पे जो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 9th वाले बच्चे और 8th वाले भी बच्चे ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप लोगों ने बचपन में देखा है, ये सब नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, दे आर ऑल काउंटिंग नंबर्स, इसको आप रेशनल नंबर के अंदर भी काउंट करते हैं। क्लास 9th में आके आप चेक करोगे कि रूट के अंदर जैसे 2 लिखा हुआ है, अगर दिस इज इरेशनल नंबर, तो ये वाले भी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा चलाते हैं इसमें, एक यूनिट इसको इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये लेंथ ना पाइथागोरस थ्योरम से √2 आएगा। अब ये लेंथ को कंपास से नीचे गिरा लेते हैं, दिस इज √2। मतलब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बड़े आराम से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपसे बोला जाए एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ व्हाट, दैट रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बढ़ने से पहले एक बहुत खास बात आपको बता दूं, अगर आप ये डिस्कशन का लेक्चर देख रहे हैं, मैं मानता हूँ मैथ्स 50% तो थियरी है। मतलब क्लासरूम के जो लेक्चर्स आपने देखे सुने, बड़ा मजा आया सर, सब समझ में आ रहा है यार, कितना शानदार पढ़ाते हैं। वो शानदार वाली चीज़ तो तब झलकती है जब आप घर पे जाके सवाल बनाते हैं कि सच में आपने जो सीखा है वो उसको उससे कितने पार्ट आप बना के आ रहे हो। तो इसलिए हम लोग ना क्लासरूम में डीपीपीस देते हैं, जो आज पढ़ाया उस पर बेस जाके सवाल लगाओ, कितने सवाल आपसे बन रहे हैं, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने कितना सीखा। तो डीपीपीस का फायदा तो ये है। और एक और टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज, ताकि आप अपने आप को 7 दिनों में या 15 दिनों में जिस स्केड्यूल से आपके स्कूल में या कॉलेज या फिर कोचिंग्स में टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट इसलिए होता है कि आपको ये इवेल्युएट किया जा सके कि आपने कितना सीखा है दोस्त। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज के साथ भी मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ ना। ये मैं पहले लेक्चर 1 इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी देखोगे आप, तो मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बोला हूँ। जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा एक और लेक्चर में डालूंगा टेस्ट सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए, तो उसके लिए तैयार रखना। और एक बहुत शानदार चीज़ याद रखना, अगर 50% पार्ट आप सिर्फ लेक्चर को देख के सीख रहे हैं, तो 50% पार्ट आप डिस्कशन से सीखते हैं। मैथ्स की बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में सामने निकल के आती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। इसीलिए डिस्कशन को जानना, मैं सुनना, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, तब भी डिस्कशन को सुनो आप, ताकि उससे कुछ नई नई चीजें पता चल जाए आपसे। डीपीपी बन चुका है तब भी आपको सुनना चाहिए डिस्कशन। मान लीजिए कोई बंदा 2 ही सवाल इस पूरे डीपीपी में नहीं बनाया और मैंने लमसम ना तो 16-17 डीपीपीस दे दिए, मान लेते 15 डीपीपी मान लेते हैं, और 2 × 15 30, अगर 15 डीपीपी में हर में 2-2 सवाल भी छोड़ के गया है, छोड़ो ना यार, बाद में डिस्कस कर लेंगे। 15 × 2 30, और खुदा न खास्ते अगर 30 सवाल आने हो हमारे 9th इंट्रेंस या 11th इंट्रेंस में, और 30 का 30 वहीं से उठ के आ जाते हैं, तो अब तो आप 0/सन्नाटा कुछ ना करके आए। तो मेरा एक सिंपल मानना है दोस्त, जो चीज़ पढ़ो तो इतने अच्छे से पढ़ो कि भाई पूछ ले बेटा, तो कहाँ से पूछ सकता है इससे। तो ये इसलिए लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुने आप, डीपीपीस के डिस्कशन में पार्ट लें आप, करके रखें आप, तो आपको फायदा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको। Then for क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 वर्बल है ही नहीं, डिस्कशन नहीं करना, तो वर्बल बात करते हैं। ये इसमें से पता करना रेशनल नंबर कौन सा, तो अक्सर बच्चों के दिमाग में ये पड़ जाता है कि यार रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, दैट इज इरेशनल नंबर। बोला बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा ही नहीं। रूट के अंदर 25 मैं लिख दूं, ये रूट से बाहर आ गया, भाई साहब मजे में घूम रहे हैं, तो ये तो रूट से बाहर आ गया। तो रूट के अंदर हर लिखा हुआ नंबर वो इरेशनल हो, ऐसा बिल्कुल है नहीं है, गलत है। लेकिन ये बहुत शानदार, अगर लेक्चर में आपने देखा होगा, अगर इरेशनल लेक्चर वाला पार्ट अगर आपने देखा होगा, तो ये बात मैंने बहुत अच्छे से बताई है कि रूट के अंदर अगर प्राइम हो तो डायमेंशन इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ सिंपल एक ऑप्शन से दिख रहा है मेरे को कि सर रूट ए जो है वो इरेशनल नंबर है, 23 इज आल्सो प्राइम नंबर, तो रूट 23 इज आल्सो इरेशनल नंबर। रूट ऑफ 225 जो लिखा हुआ है, ये जैसे 15 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो दैट इज 225, तो 225 जो कि रूट से बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये बाहर निकल के आ गया, इसका मतलब है ये रेशनल नंबर है सर। और अगला वाला जो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये रेशनल नंबर नहीं, दिस इज इरेशनल नंबर। तो अगर सिंपल मान लीजिए, अगर किसी बंदे ने इस लेक्चर को देखा होता, लेक्चर नंबर 14, और ये ट्रिक जानता होगा, एलिमिनेशन ट्रिक, चलो मेरे को सिर्फ रेशनल नंबर पता है, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, सिंपल कहानी, तो भाई हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना। यहाँ यार ये तो रेशनल नहीं दिख रहा है रूट के अंदर, तो ये रेशनल नहीं दिख रहा है, ये रूट के अंदर 23 ये रेशनल नहीं दिख रहा है, और ये कुछ अजीब सा दिख रहा है सर, ये तो ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा। ठीक है, तो ये भी तो रेशनल नंबर नहीं है, तो जो बचा वही रेशनल नंबर है। या सिंपल आप सिर्फ ये देख लो कि अंडर रूट ऑफ 225 जो नंबर है, ये तो इंडायरेक्टली 15 लिखा हुआ है सर, और 15 तो इंडायरेक्टली 15/1 p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है।
तो कभी कभी आपकी आईक्यू आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाती है, उसमें से छोटा सा ये ट्रिक है, एलिमिनेशन ट्रिक, ना आते हुए बहुत सारी चीजों को आप सही करके आ सकते हैं। अगर भी 6 नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सिंपली बस आप रेशनल नंबर को ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी रेशनल नंबर बनते हैं उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। 9th क्लास में ये वर्ड आया, वैसे बचपन में आप लोग जानते हैं इक्विवेलेंट या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यही सेम चीज है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके एमयू के 11th इंटरेस्ट में आया, एनसीईआरटी के 9 से मैंने उठाया। हमने 2 पार्ट, एक तो शायद मेरी तरफ से खुराफात किया हुआ है इसमें, तो इसको बहुत अच्छे से जानना। अगर किसी ने लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना होगा तो ये बात को बहुत अच्छे से समझा सकता है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर है सब के सब नेचुरल नंबर है। बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर आप एग्जांपल 0 पर ले लो, क्या 0 नेचुरल नंबर के अंदर आता है? बोला बिल्कुल नहीं आता है सर, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। कहते हैं ट्रू फॉल्स की चीजों में एक भी केस ऐसा मिल जावे जहां पे ये बात सही नहीं है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तब तो बात सही थी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सिंपल, रेशनल नंबर के पूरे खानदान के बारे में हमने देखा था कि रेशनल नंबर जो थे उसके बहुत सारे बाल बच्चे हुए। 3 तरह के बच्चों के बारे में हमने बेसिकली जाना था ज्यादा अच्छे से। एक, जितने भी फ्रैक्शन चचा होते हैं ये सब के सब रेशनल नंबर। डेसिमल वाले भाई साहब, डेसिमल वाले भाई साहब के 2 बाल बच्चे हुए थे, एक तो टर्मिनेटिंग वाला बच्चा है, एक नॉन टर्मिनेटिंग वाला। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 बाल बच्चे हुए थे, नॉन टर्मिनेटिंग रखिंग है, रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते थे इसको, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भाई एनटीएनआर मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो ये चाचा हमेशा जादू मंत्र से पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये बहन जी हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में। जादू मंत्र नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, है ना। 9th में आके सीखते हैं इस चीज को कैसे कन्वर्ट करना है। उसमें कुछ सवाल भी मैंने दे रखा, बहुत शानदार ट्रिक भी मैंने सिखाया है, अगर आपने देखा होगा लेक्चर को। तो ये सब रेशनल नंबर के, ये वाले चाचा है बस यहाँ पे इर्रेशनल नंबर, है ना। इर्रेशनल नंबर का ये सिंबल होता है। और एक और भाई साहब, सब स्पेशल टाइप, जो स्पेशल टाइप के नंबर होते थे, ये सब चाचा तो रेशनल नंबर के ही खानदान है ना, सबसे स्पेशल वाले। तो ये आप अगर ऐसा बोलो जितने भी इंटीजर है तो ये सब स्पेशल टाइप के अंदर हमने पढ़ा था ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, देन हम लोगों ने पढ़ा था इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब रेशनल नंबर के ही खानदान है। एकदम सीधे साधे बच्चे वाले, ऐसा वाला खानदान समझ लो आप। तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। नॉन नेगेटिव इंटीजर आल्सो कॉल्ड एज होल नंबर्स। बिल्कुल, अगर नॉन आप इंटीजर की बात करेंगे, जब स्पेशल टाइप्स हमने पढ़ा था तो इंटीजर में हम लोगों ने 4 बाल बच्चे देखे थे। हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर, वो इंटीजर जो पॉजिटिव हो, फिर हमने देखा नेगेटिव इंटीजर, वो इंटीजर जो नेगेटिव हो, फिर हमने देखा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, वो इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव ना हो तो नेगेटिव वाले -1, -2 एंड सो ऑन। 0 भी यहाँ पे लेंगे, है ना। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर को दूसरा नाम नहीं कह सकते, लेकिन अगर मैं बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर जो नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव हो जाएंगे भाई। तो पॉजिटिव 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 0 भी लेंगे, बिकॉज एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, उससे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि इनडायरेक्टली ये होल नंबर लिखा हुआ है सर, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर भी बोलते हैं। ये बात मैंने पॉलिनोमियल वाले लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया, उसमें भी ये बात को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगला भी है 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सिंपल, आपको लेक्चर में अगर देखे हो या फिर बचपन से आप जानते हो, जस्ट अभी मैंने हिंट भी दिया आपको, इवन इनटू एनीथिंग विल बी इवन। तो इनटू चिंटू पिंटू वाला तो है ही नहीं। अच्छा हाँ, सी तो गलत हो गया अगर ये वाली बात को समझ में आ गया है ना। इवन इनटू इवन इज ऑलवेज एन इवन नंबर। इवन इनटू एनीथिंग यहाँ पे लिखा है एंड वन देवन है, हाँ एंड वन देवन मतलब या तो इवन होना चाहिए या तो ऑड होना चाहिए, दोनों में से कोई भी, या कोई भी यहाँ पे आप रेशनल नंबर लिख लो, कोई भी रेशनल नंबर लिख लो ना, इर्रेशनल मत लिखना, है ना। तो इवन ही आएगा, है ना। इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन इज इनडायरेक्टली 2 टाइम्स इवन। अब भाई 2 टाइम्स इवन हो गया तो इवन ही आना चाहिए, तो ऑड लिखना तो गलत ही है सर। ऑड प्लस इवन, अच्छा ऑड प्लस ऑड विल गिव यू ऑड, ये हम अच्छे से जान सकते हैं। और ऑड प्लस इवन, एक भाई साहब इवन है जहाँ पे 2 का मल्टीपल है और एक भाई 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ऐड होकर एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 2 का मल्टीपल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे 2 + 3, तो 2 + 3 इज 5। 5 देखो इवन नंबर नहीं है, तो ऑब्वियस से मेरे ख्याल से 8वां का आंसर बी हो जाएगा ना। 8 वैसे इतना डीप में डिस्कशन नहीं करना था। हाँ 9वां नंबर में डिस्कशन करना था सर। एवरी कंपोजिट नंबर हैज, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, इसको हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जितने भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर आप जैसे लेके चलो, सबसे पहला कंपोजिट नंबर भी है 4। 4 के क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं सर? 1, 2 और 4। तो ये जो है ये प्राइम डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब फैक्टर, है ना। फैक्टर का दूसरा नाम इज डिवाइजर। तो प्राइम नंबर और डिवाइजर हो, दैट इज प्राइम डिवाइजर, है ना। तो एक तो दिखा मैंने।
फिर अगला मैंने लिया 6, तो इसके साथ 4 फैक्टर दिख रहे हैं, 1 2 3 और 6, तो ये रहा प्राइम, ये भी रहा प्राइम। तो यहाँ पर दो दो प्राइम डिवाइजर आ गए, क्योंकि सारी बातें जो की जा रही है वो प्राइम डिवाइजर को लेके की जा रही है। तो ये कह रहा है नो प्राइम डिवाइजर, तो ये तो गलत हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। एटलीस्ट 1 प्राइम डिवाइजर, एटलीस्ट का मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, कम से कम एक, ठीक है, बात दिख रहा है। एटलीस्ट 2 भी कहना गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आ रहा है, तो सी गलत हो गया, ए गलत हो गया, बचा डी, 1 एंड ओनली 1 प्राइम डिवाइजर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ ये एग्जांपल को देख के कह सकते हैं कि कम से कम एक डिवाइजर तो आएगा, और बाकी आगे चाहो तो और भी नंबर ले सकते हो। जैसे एग्जांपल तो 10 ले लिया हमने ले लिया सर 20, बहुत बड़ा नंबर ले लिया सर हमने 20। चेक करते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और फिर 20 से कटेगा। इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, 5 है, बस यहाँ भी 2 आ रहा है, तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। क्लियर, ये बात आप एग्जांपल को देख के बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये सवाल यहाँ तक जो भी कुछ उतारना है आपको स्क्रीनशॉट लेना, बड़े आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये बड़ा आसान है, लेकिन मैंने यहाँ डिस्कशन करने के लिए इसलिए लिख दिया कि अगर किसी ने लेक्चर को अच्छे से नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बात क्लास 10th में बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। मैं तो सिखाता हूँ, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी एग्जामिनर में ये बात दे रखा है कि अगर मुझे ये पता करना है कि ये जो फ्रैक्शन है वो डिसिमल में जब चेंज होगा तो कितने प्लेसेस तक जाके रिपीट करेगा, ये बात एनसीईआरटी में नहीं, एग्जाम्पलर में। तो मैंने बताया है नीचे 2 और 5 देखो, और 2 और 5 में जिसका पावर मैक्सिमम होगा उतने प्लेसेस तक रिपीट करेगा, सॉरी उतने प्लेसेस तक रिपीट करेगा नहीं, उतने प्लेसेस तक वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा। रिपीट वाला तो आप बता ही नहीं सकते हो, तो उतने प्लेसेस तक वो टर्मिनेट करेगा। तो सवाल में यही पूछा हुआ है, अगर ये चचा 23/2 के पावर स्क्वायर इंटू 5 है, तो इसको हम अगर डिवीजन करेंगे तो कितने प्लेसेस में जाके ये खत्म हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब है, रूल अगर आप ट्रिक की बात करो, रूल की बात करो तो सिंपल है। अगर एक पॉलिनोमियल p/q के फॉर्म में, अगर ये पॉलिनोमियल का, अगर ये एक रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो q लिखा हुआ है ना, उसको हम 2 और 5 के फॉर्म में लिखेंगे, 2 के पावर n और 5 के पावर m। 2 और 5 सिर्फ दिखे, ये इन दोनों में से कोई एक या दोनों दिख जाए, तब तो परफेक्ट हम लोग रूल पढ़े कि फ्रैक्शन ना टर्मिनेट करेगा, ये रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा। अब टर्मिनेट करेगा तो कितने प्लेसेस में जाके टर्मिनेट करेगा, तो कहते हैं m और n में जो भी मैक्सिमम होगा उसमें जाके वो टर्मिनेट कर देगा। लिटरली सिंबल को ये लिखते हैं, पहले m फिर n, है ना। तो अब इसमें दिख रहा है सबसे बड़ा पावर कौन है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये यहाँ पे आंसर 2 है, यानी 2 प्लेसेस में जाके खत्म हो जाएगा। मतलब इसका अगर हम डिसिमल करें, पूरा लॉन्ग डिवीजन करते हैं, 23 लिखा हुआ, दिस इज 4 into 5 20, तो भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भविष्यवाणी 2 प्लेसेस में जाके खत्म हो जाने वाला है। भरोसा नहीं तो चेक करके देख लो, एक बार में 0 डिसिमल उठा लिया मैंने, तो 30 का 20, 20 का यानी एक बार में, आइए भाई साहब 10, एक और 0 उधारी ले लिया, तो 100 मतलब कितने बार में, 5 बार में, ये भाई साहब पूरे के पूरे ससुराल चले गए, तो 1.15, ये तो मैं पहले बोल रहा था कि 2 प्लेसेस में खत्म हो जाएगा। ये हम बता सकते हैं, और ये छोटा सा ट्रिक है, या कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि सर डिसिमल को काटना है, अगर ये डिसिमल इतने पे खत्म हो रहा है तो सिंपल नीचे 10 बनाओ। 10 बनाने के लिए मुझे दिख रहा है, अगर यहाँ पे एक और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी एक 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो भाई साहब लिखे हैं 115। अब ये 1 2 और 1 5 मिलके 10 बनाता है, ये सबको पता है, अगर नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए। 10 इज बेसिकली 2 into 5, तो 1 2 1 5 10, एक और 2 एक और 5 10, तो 2 बार 10 लिखा हुआ है, तो 2 बार 10 इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। और ये बचपन से बहुत अच्छे से जानते हैं, जितना नीचे 0 खटक सा डिसिमल को उतना उठा के उड़ा के यहाँ ले आओ, तो ये फट सा बन जाएंगे भाई साहब 1.15। तो ये है मेन रूल जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो कभी कभी को भूल भी जाओ कि सर मैक्सिमम था या मिनिमम था, अपने से ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बस, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से मौजूद है, कितना घट रहा है उस हिसाब से अपने से कैलकुलेट कर लेना, कितने डिसिमल में आ रहा है, तो आप बड़ा आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एंड इसकी थ्योरी भी आपको दे दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ऐसे वर्बल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्विन प्राइम। ऐसे ट्विन प्राइम तो ऑलरेडी बता रखा हूं मैं, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स सच दैट देयर डिफरेंस इज 2, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 2 और 3 प्राइम नंबर तो है, डिफरेंस 2 का नहीं है। 1 और 3 प्राइम नंबर है ही नहीं है, चलेगा ही नहीं। 2 और 4 प्राइम नंबर है ही नहीं है, तो चलेगा नहीं। तो बचा बस 3 और 5, दोनों प्राइम नंबर है, 2 के बीच का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का सबट्रैक्ट करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, तो 2 आ रहा है, तो आंसर डी हो गया।
17 में, चलिए मैं वर्बल बात करता हूँ। नेगेटिव नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमेशा रेसिप्रोकल नेगेटिव नंबर आएगा, ये तो डैम श्योर है। और स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल इज। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है यार, ये कैसे रहेगा? मुझे लगता है कि ये हल्का सा सवाल है, तो ये थोड़ा डिस्कस करने लायक सवाल है। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after one place of decimal। अरे वाह, ये तो सिंपल है। अगर ये बात समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 कि 1/3 से हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि एक डिसिमल में जाके वो खत्म हो जाए, एक डिसिमल में आके। तो पहली बात सर, हमें तो रूल के हिसाब से नीचे 2 और 5 चाहिए, तो इस चर्चा को पहले उड़ाओ। इस चर्चा को उड़ाने के लिए सबसे छोटा नंबर बोला है, मिनिमम। बहुत सारे नंबर बनाए जा सकते हैं, सबसे मिनिमम तो 3 को उड़ाओ। और नीचे एक प्लेस में खत्म करना है तो 1 2 चाहिए होगा और 1 5 चाहिए होगा, ताकि 10 से डिवाइड कर सके। तो बड़े आराम से भाई सब 1/10 बन जाएंगे। और 1/10 सबको पता है 0.1 होता है, जो कि एक प्लेसेस पे टर्मिनेट कर गया। तो द आंसर विल बी 3/10। और अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव ट्रिक जानना, ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी मेरा चैप्टर ट्रिक है, जो कि बड़ा शानदार यूनिवर्सल ट्रिक है। कितने सारे तो मैंने चैप्टर ट्रिक्स आपको इस बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में सिखा दिया यार, लेकिन इससे हटके भी बहुत शानदार शानदार हर चैप्टर के लिए मैंने चैप्टर ट्रिक बना रखा है। ठीक है, सीखेंगे इंशाल्लाह। चैनल पे टच करेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ सिखाऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ करते रहो, हम और आप हयात रहें। जैसा हाल चल रहा है, अल्लाह ताला इसको थोड़ा शिफा दे, जल्द से जल्द चीज़ें अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, ये तो बड़ा आराम से ट्रिक से भी कर सकते हैं। 14 ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में सिखा चुका हूँ, 15 भी सिखा चुका हूँ, 16 भी बहुत आराम से आप पॉइंट उड़ाओ, 3 2 9 3 बार 9 लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्यों मैं देखने के लिए बताऊँ? अरे 17 तो आसान है यार। 17 तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर ऐसे ट्रिक से कर लो ना, 0.23 पे हुक्का बार और 0.22 पे हुक्का बार। ऐसे होगा नहीं कभी, ऐसे बना दिया गया है ना, 22 तो आने वाला ही नहीं है ना लास्ट में। फिर भी अगर ऐसा कोई है टर्मिनेटिंग पार्ट, तो ये क्या बन जाएगा? मेरे ट्रिक से अगर देखेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, जितने बार हुक्का बार चल रहा है उतने बार 9 चढ़ा दो। ये कहा बचपन में 9th क्लास में सीखे हो सर, सिंपल है। ये मिक्स्ड नहीं है, ये प्योर टर्मिनेटिंग डिसिमल है, प्योर रिपीटिंग डिसिमल है। तो प्योर रिपीटिंग डिसिमल का सिंपल ट्रिक है, जादू मंत्र। डिसिमल से पहले अगर 0 लिखा है तो खट सा 0 उड़ाओ, तो ये क्या दिख रहा है? 22 डिवाइडेड बाय 99। चचा को हमने जोड़ लिया, दिस इज 45 डिवाइडेड बाय 99। अब इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपल, इसका उल्टा वर्जन 0.45 पे हुक्का बार, तो 0.45 के बराबर हो जाएगा। तो सर ऐसा नहीं होगा बिल्कुल कि अगर ये हुक्का बार चल रहा है तो ये हुक्का बार को ऐड ही करके हम ऐसे लिख दें 0.45 पे बार। होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है सर? ऐसे अगर हम कर ले तो करना नहीं, आपके लिए होमवर्क है, कभी ट्राई करना कि हर बार ये बात ट्रू है या नहीं। ठीक है, देखना आप कुछ तो अपने लिए छोड़ के रखो आपके लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 18 भी शायद डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा इसलिए भी फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को 6 डिग्री डिस्कस करना है ना। और लेक्चर अगर लंबा हो जाता तो लोग ऐसे देखते नहीं है ना। और 2 पार्ट में बनाने चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जिसको किसी भी हाथ में फिनिश करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है टर्मिनेट। अच्छा, मैं सारे सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है ना, बस डिस्कशन कर रहा हूँ, ऊपर हवा में बात कर रहे हैं। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिसिमल ऑलवेज रेशनल, ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, होल नंबर और रेशनल, सही बात है, वे सब स्पेशल टाइप्स के अंदर आते हैं। रूट एक्स अपॉन रूट वाई, ये मेरा खुराफात है, ये मैं क्लासरूम में पूछता हूँ। अगर आपने लेक्चर देखा हो तो शायद मैंने पूछा होगा कि रूट एक्स अपॉन रूट वाई वेयर रूट वाई इज नॉट इक्वल टू 0 इज ऑलवेज रेशनल नंबर। बिल्कुल नहीं हो सकता सर। रूट 5 अपॉन रूट 2 ले लो, ये छोड़ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड का जा रहा है। रूट 8 अपॉन रूट 2 ले लो, ये देखो नीचे 0 नहीं लिखा हुआ है। आंसर बच्चे इसका मैं जब रेशनल नंबर पे डिफरेंशियल क्लासरूम में पूछता हूँ, पता नहीं अभी तक का एक्सपीरियंस में 11 साल 12 साल में देखा मैंने, जिससे पूछता हूँ शायद ही 2-3 बच्चों ने सही जवाब दिया होगा। जिससे पूछता हूँ वो बोलता है रेशनल नंबर के डेफिनेशन नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इतने में शांत हो जाता है। तो फट से यही वाला सवाल पटकता हूँ उनको मैं कि देख बेटा, p की जगह रूट x लिख दिया और q की जगह रूट y लिख दिया, और यहाँ पे जो रूट y है मैंने कह दिया ये 0 नहीं लेंगे, तो तुम्हारे हिसाब से रेशनल नंबर हो गया। बोला हाँ सर, नाम चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने अल्ले आपके सामने करके दिखा दे रहा हूँ। रूट 8 अपॉन रूट 8, सॉरी रूट 8 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 4 डिवाइडेड बाय रूट 2, रूट 2 चला गया तो आंसर बिल्कुल 2, एकदम सही है। लेकिन भाई साहब, अगर आप रूट 16 अपॉन, और इतना 16 क्या करना, रूट 10 ले लीजिए और अब रूट 2 ले लीजिए,
तो रूट 10 चचा से बन जाएंगे रूट 2 इंटू रूट 5 और ये भाई साहब हो जाएंगे रूट 2 रूट 2 गया। तो रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा हुआ चीज इररेशनल नंबर, ये तो इररेशनल भी आ सकता है। तो ध्यान रखने का यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, p by q के फॉर्म में होना चाहिए where q is not equal to 0 and p and q belongs to that should be integers ना। यहाँ बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप लोगों को। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये बड़ी खास बात है। देखो डीपीपी की बड़ी खास बात, एमयू के 11th एंट्रेंस में 2017 या 18 या 19 याद नहीं आ रही है, शायद 19 में ही पूछा है एज इट इज ये सेम सवाल। तो डीपीपी करने से कितना फायदा होगा ना। और इस थोड़ा देर पहले मैंने रिवाइज कराया आपको, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है रेशनल नंबर का, क्या वो हमेशा टर्मिनेट करता है? बिल्कुल नहीं सर। क्या वो हमेशा रिपीट करता है? बिल्कुल नहीं सर। क्या वो टर्मिनेट और रिपीट भी कर सकता है? बोला हाँ सर कर सकता है ना। दो खानदान मैंने लिया था, तो बिल्कुल आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 तो सब आसान है। 21, 22, 23 रिप्रेजेंटेशन करना आपको आता है, बोर्ड्स के हिसाब से मतलब अच्छा सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 25 ये ऑलरेडी याद रखेंगे, हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा डेसिमल टर्मिनेट करेगा। उसका सिंपल रूल ये है कि हम उसके डिनोमिनेटर को 2 और 5 के पावर में लिखेंगे। सब कुछ कट पिट कर लेने के बाद को प्राइम पहले इसको बना लेंगे। कट पिट कर लेने के बाद अगर नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का पावर दिखे, या सिर्फ 2 दिखे, या सिर्फ 5 दिखे, या इन दोनों में कोई ना दिखे, नीचे 1 लिखा हो, तो डैम श्योर ये समझ लेना वो डेसिमल टर्मिनेट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये रूल है। तो दिस द एंड ऑफ डीपीपी नंबर 12। तो इसमें से जो कुछ भी आपको उतारना उतारिए। तो हम लोग तो चलिए दोस्तों है ना, आगे बढ़ते हैं ना। लेक्चर नंबर 15 में बेसिकली 2 डीपीपीज हैं। टॉपिक बहुत छोटा था क्योंकि मैंने बहुत शानदार अंदाज में आपको लेक्चर नंबर 15 यानी इररेशनल नंबर के बारे में सिखाया। और सच में आप शानदार अंदाज जाइए, जाके लेक्चर को देखिए। आप इस आई बटन पे क्लिक करिए तो शायद वहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं, या मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, जाके देखना। और आपको कितने अच्छे से किसी भी किताब में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, किसी भी लेक्चर में आपको ऐसे रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर का डिवीजन कंपैरिजन मैंने पढ़ाया। और उसके बाद कुछ रियल प्रॉपर्टीज ना, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर थे, उसके बारे में जानना था। कुछ चीज़ें पुरानी है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ डीपीपीज में सवाल डाले थे, तो उसको देखने के लिए सच में आपको याद है कि नहीं याद है। बस क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था। वैसे 9th इंटरेस्ट के बच्चों के लिए आपको तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, तो आपको फायदा होगा बिल्कुल, वो सब आपके काम का है ना। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है, 11th इंटरेस्ट के बच्चों को, इसलिए मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ाया है। तो बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 15 के अंदर 2 डीपीपीज थे, डीपीपी नंबर 13, डीपीपी नंबर 14। ये एक लेक्चर के अंदर 2 डीपीपी। वाह क्या बात है सर, कितना शानदार है ना। वैसे 10th क्लास का जब पार्ट पढ़ाता हूँ मैं ना, तो 10th में बड़ी खास बात है मेरी, 10th के बैच में 9th का कंप्लीट रिवीजन और 10th पूरा पढ़ाता हूँ। और इतना ही नहीं, सिर्फ 10th नहीं, 11th की चीज़ें भी उसमें टच करता हूँ। जितना वो 11th एंट्रेंस NTSC या फिर जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं, स्टेट लेवल की पॉलिटेक्निक से सब बड़े आराम से निकाल सके ना। जामिया भी हो, BHU सब आराम से निकल सकता है। तो इंट्रेंस को देखते हुए जहाँ तक जो चीज़ें पूछी जाती हैं, और उसमें मैं करीबन 80-85 डीपीपीज देता हूँ, डीपीपीज रोजाना। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मतलब टेस्ट सीरीज चलता ही चलता है, टेस्ट पार्ट टेस्ट वगैरह चलते ही चलते हैं। पैकेज भी मिलता है हमको ना सवाल करने के लिए, अलग से पैकेज रिवीजन के लिए। तो मैथ्स नीड प्रैक्टिस ना। इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन डू मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का टैगलाइन आपको पता है, इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन डू मैथमेटिक्स। मैथ को करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, तभी सीखोगे आपको। 13 डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो बड़ा आसान है, ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देख लिया है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, एकदम बात सही बात लिखा हुआ। तो पहला दूसरा सब तो आसान है, क्योंकि इससे पहले पीछे वाले डीपीपी में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 और इससे रिलेटेड आगे भी सवाल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पाई के बारे में अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर, और मैं कंफ्यूज करता, क्या कंफ्यूजन रहते हैं, मैं बड़ा कंफ्यूज कर देता हूं उनको। बहुत सिंपल सवाल देता हूं, क्या पाई 22/7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसा देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, पाई इज ग्रेटर देन 22/7, ऑप्शन नंबर सी, पाई इज लेस देन 22/7, और ऑप्शन नंबर डी, ना सर, पाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 22/7। तो अक्सर बच्चे इसका आंसर ये मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने पहले भी कहा कि दुनिया में आज तक कोई नंबर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो रेशनल भी हो जाए और इररेशनल भी हो जाए, और ये सबको बात पता होती है, दिस इज अ इररेशनल नंबर एंड दिस चाचा इज अ रेशनल नंबर। तो मतलब ये कहानी गलत है। गलत है इसका सिंपल मतलब। फिर सही क्या है सर? तो सबको पता है कि पाई की वैल्यू 3.1415 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। और 22/7 इज अ रेशनल नंबर जिसकी वैल्यू 3.142857, डैम श्योर रिपीट करेगा। नीचे 2 और 5 के अलावा एक नंबर 7 भी दिया है, 6 प्लेसेस तक रिपीट करता है।
इसकी वैल्यू 2 डिजिट तक सेम होती है डेसिमल के बाद तक, इसलिए इसको हम अप्रोक्सीमेटली पाई को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 बोल देते हैं। ये आज का ज्ञान है बहुत खास, जो बहुत कम बच्चों को पता होता है, और इसलिए कहते हैं ना टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, और जब तक ना बोले नहीं लेने का, ठीक है। तो अब इससे तो बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 28 है, तो भाई साहब पाई जो चचा है 22/7 से छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर सी। तो उसी पे थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा एक नॉलेज थर्ड क्वेश्चन में ये लगेगा, क्या पाई रेशनल है? ना सर बिल्कुल नहीं, पाई तो इरेशनल है। 22/7 इरेशनल नंबर है, बिल्कुल इरेशनल है, सॉरी रेशनल है। 22/7 तो रेशनल नंबर होता है, जस्ट बोला मैंने। और 1.3 बार हुक्का बार वाले जितने भी होते हैं, है ना, तो आपको पहले बता रहा था, उसको हम p/q के फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो बचा आंसर सी। तो मेरे को सी के बारे में, यानी ये ई भाई सब क्या है मेरे को नहीं पता भी अगर होगा तो इतना तो हम सोच सकते हैं यार, चलो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं, दिस इज नेपियर्स कांस्टेंट, मैंने पढ़ाया आपको। नेपियर्स कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, रूट ऑफ कंपोजिट नंबर कैन बी, कंपोजिट नंबर अगर रूट ऑफ प्राइम नंबर इरेशनल है तो याद रखना रूट ऑफ कंपोजिट नंबर इज रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एग्जांपल इज वेरी सिंपल, अगर हम 4 ले लें तो 2 बन जाएगा, अगर हम 6 ले लें तो भाई साहब इरेशनल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग निकल के आएगी, ओके। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ये डायरेक्टली लिखा हुआ है 235.235 पे हुक्का बार, है ना, 235.235 पे हुक्का बार, इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये आपको और बहुत अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर 6, रूट n की बात करें हम, तो सिंपल रूट n की अगर हम बात करें तो ये 2 एग्जांपल मेरे ख्याल से काफी होगा कि ये नंबर रेशनल भी जनरेट कर सकता है और इरेशनल भी जनरेट कर सकता है। रेशनल की जगह रेशनल वर्ड नहीं लिखा हुआ, ये नेचुरल वर्ड लिख दिया, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे जो भी निकलेगा एक नेचुरल नंबर निकलेगा, ये शायद यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो। अब आगे बच्चों, द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, सबको पता है पाई इज इरेशनल, सिंपल कहानी और अच्छा हो गया। नॉट इरेशनल, तो ई के बारे में पता है, मैं रूट 10 के बारे में पता है, हुक्का बार वाला नहीं है इसमें, है ना, ये 4/9 रूट से बाहर आ जाएगा, तो बचा आंसर यही है मेरे ख्याल से ना, नॉट रेशनल, नॉट इरेशनल, 8 का आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, 4 के बाद 6 तो डिस्कस करना तो ऑलरेडी डिस्कस करा दिया मैंने। 9 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, है ना, इज इरेशनल। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर से मैं भी चाहूँ तो फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर डिसिमल के बारे में अगर आपको जानना है, रेशनलिटी और इरेशनलिटी के बारे में, तो डिसिमल भाई साहब ये 2 हिसाब से, या तो वो टर्मिनेट करेगा या तो वो नॉन टर्मिनेट करेगा। जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं वो जादू मंत्र से हमेशा p/q के फॉर्म में लाए जा सकते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं ये भी 2 तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग वाला है, जैसे हुक्का बार वाला 3 7 8 2 ऐसा बार, इसको हम 9th क्लास में मैंने अपने लेक्चर में सिखाया, इसको हम p/q के फॉर्म में ला सकते हैं, दोनों में जादू मंत्र से इसको ले आया p/q के फॉर्म में। लेकिन अगर नंबर चचा ऐसे 0.01 001 001 इस तरह का कोई पैटर्न चल रहा, ना तो रिपीट कर रहा ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो ऐसे नंबर को हम कभी p/q के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो डिसिमल के हिसाब से अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 का, पहला इज टर्मिनेटिंग डिसिमल, दूसरा इज रिपीटिंग डिसिमल, तीसरा इज आल्सो रिपीटिंग डिसिमल, चौथा वाला जो है वो इस तरह का है, इसलिए हम कह सकते हैं दैट इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो 9th इज वेरी सिंपल। 10th की बात करें, 10th नहीं तो फिर भी हम देख लेते हैं। जहाँ 10th वाली बात को समझो आप, 10th भी एक अच्छा पार्ट है, यहाँ पे 10th भी आपको पता होना चाहिए, है ना। 10th मतलब अक्सर लोगों को देखा है कि भाई डिसिमल के बाद 0 पॉइंट कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ है और वो चलता जा रहा है, डॉट 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 लग गया, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना आप। जरा इस नंबर को सही से देखें आप, 3185643 18564 और 318564 0.316584 पे मेरे ख्याल से ये हुक्का बार चल रहा है। 318564 318564 बढ़िया सर, ये तो रिपीटिंग हो गया। अब रिपीटिंग वाले जो चचा होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं, तो बचा क्या, ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर विल बी सी, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, रेशनल के बारे में अगर मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 11 का थोड़ा सा थ्योरी की अगर आप बात करें, पहले रेशनल देख लेते हैं। अगर 2 नंबरों के बीच में रेशनल नंबर पता करना हो, दोनों के दोनों नंबर रेशनल दे रखे हैं, रेशनल रेशनल, तो कहते हैं इसके बीच में हमेशा x + y/2 एक रेशनल नंबर आएगा ही आएगा। 4-5 तरीके आपको सिखाया जाता है आपके अपने क्लास 9th में, मैं सिखाता हूँ, है ना। बस यहाँ पे पूछा नहीं जाता 9th इंटरेस्ट में, क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल है यहाँ पे, बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर x और y रेशनल नंबर, 9th इंटरेस्ट वाले बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। x और y अगर रेशनल नंबर, तो दोनों के बीच में परफेक्टली इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, हमेशा इसके बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा। सर x और y रेशनल नंबर है, सुनना बहुत अच्छे से, x और y फिर रेशनल नंबर है, और इन दोनों के बीच में
इरेशनल पूछा जाए तो कहते हैं अंडर रूट एक्स इंटू वाई ले लो, वो हमेशा इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर होगा। अगर ये कंडीशन है, अगर ये रूट से बाहर ना आए, है ना, मतलब दैट शुड बी अ सर्ड, ऐसा कहते हैं हम कि ये भाई साहब को सर्ड होना चाहिए, ये कंडीशन, रूट से बाहर आएगा ही नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 बोल दूं और 8 बोल दूं, जैसे गलत हो सकता था, अगर यहाँ पे 2 बोल दो और यहाँ पे 8 बोल दो तो 2 इंटू 8 सर 16 हो गया, और 16 तो रूट से बाहर निकल गया सर, तो ये तो 4 हो गया, ये 4 तो ये रेशनल हुआ ही नहीं, सही है। तो उसमें सिंपल आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन रूट एक्स वाई अगर सर्ड नहीं है, सर्ड है तो डैम श्योर उनके बीच में ही होगा, ठीक है सर। अगर रूट एक्स और रूट वाई, जैसे यहाँ पे सवाल है रूट एक्स और रूट वाई, क्वेश्चन नंबर 11, रूट एक्स और रूट वाई मतलब रूट 2 और रूट 3 की बात की जा रही है। रूट 2 और रूट 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको रेशनल नंबर पता करना है, 2 इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल पता करना है, 2 इरेशनल, तो सर रेशनल के बीच में तो रेशनल सही है, 2 इरेशनल दे दें अब हम, अब उसके बीच में पता करना हो रेशनल, तब क्या करेंगे, तो भैया बस एक ही है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, बीच में कोई अंदाजन वैल्यू बता दो। जैसे रूट 2 की अगर बात की जा रही है तो रूट 2 उम्मीद है सबको, आपको पता होगा 1.414 के करीब होता है, और रूट 3 1.732 आता है, तो बीच में अगर कोई नंबर अगर दिख रहा है मेरे को, पहली बात आपसे रेशनल पूछा गया तो रूट 2 प्लस रूट 3 करेंगे तो वो इरेशनल रहेगा, और पॉइंट 2 कर देंगे तब भी वो इरेशनल रहेगा, तो मतलब ए और बी तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6 अपॉन 2, दैट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, तो आंसर ए और बी में तो नहीं है, बचा सी और डी, ये दो आंसर दिख रहा है जो कि रेशनल है, तो 1.5 दिख तो रहा है यहाँ पे, 1.5 इसके बीच में लाई करेगा, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात, फिर क्लासरूम में हम ये बात पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट तरह से पूछा गया सवाल, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 2, इस तरह के भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ये सिंपल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये बात जो मैं पूछना चाह रहा था इनडायरेक्टली, वो इसी बात को क्वेश्चन नंबर 13 इसलिए लिखा हुआ, इसको पूछना जा रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, जैसे ये है ना, हाँ यहाँ भी अगर दोनों के दोनों रूट में आए, अभी तो रेशनल था सर, ये नोट वाली बात, ये नोट वाली बात, अगर दोनों रूट में आ जाए मतलब दोनों इरेशनल नंबर है और उसके बीच में इरेशनल बोलते हैं, फिर से आप ये सेम काम कर सकते हैं, कहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और उसका भी रूट ले लो, अगर ये सर्ड है तो परफेक्टली इन दोनों के बीच में ही आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा। सबका प्रूफ है, प्रूफ पे जाते हैं तो चीजें रिजल्ट में कॉम्पिटिशन में चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को हम याद रखते हैं कि ऐसा होता है। चौथे एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे यहाँ पे रूट 2 लिखा हुआ है, रूट 2 और रूट 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर बताइए। ऑप्शन में ऐसे वैल्यूज दे रखे हैं जहां पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, रूट 2 और रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3, चलो ये कैलकुलेट भी हो गया, रूट 2 इंटू रूट 3 ये भी कैलकुलेट हो गया, लेकिन क्या ये इन दोनों के बीच में है, इससे आगे है? सिंपल रूट 2 इंटू रूट 3 करेंगे तो रूट 6 हो गया, रूट 6 तो रूट 2 रूट 3 के बाहर है, आगे है सर, और रूट 2 रूट 3 को अगर हम जोड़ लिए तब भी हम उससे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि 1.4 और 1.7 3 पॉइंट समथिंग हो गया, तो ये भाई साहब ये तो ऐसे ही आगे निकल जाएंगे, इनके दोनों के बीच में तो है ही नहीं, लेकिन ये भाई साहब हमेशा इनके बीच में होंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो दिस इज रूट 6 और रूट 6 का भी स्क्वायर रूट, तो ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, दे रखा है इनडायरेक्टली, अगर आपको सर्च का लेक्चर याद हो, इसको हम लिख सकते हैं 6 के पावर में हाफ, इसको भी लिख सकते हैं 12 रूट को के पावर में और हाफ, हाफ हाफ मल्टीप्लाई हो गया, दिस भी है 6 के पावर में 1/4, तो इस तरह से हम लोग ये सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए इरेशनल नंबर अगर आपको फिर से पता करना हो ना, दो रेशनल नंबर दे रखा हो और उसके बीच में इरेशनल पता करना हो, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके और रूट के अंदर ले लो, तो अगर वो सर्ड हुआ तो परफेक्टली उन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर होगा। ये नोट वाली बात है, अगर क्लासरूम में ना लिखे हो आप तो उतार दीजिएगा। रहा बात सब्जेक्टिव सवाल के, तो सब्जेक्टिव सवाल में ऑलमोस्ट आपको ये पता करना है रेशनल कौन सा, इरेशनल कौन सा, तो थोड़ी बहुत जो हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अगर वो पढ़ लेने के बाद करेंगे तो और जल्दी हम इसमें से छांट पाएंगे कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। फिर से मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने रेशनल को बहुत अच्छे से सीखा, खाली रेशनल अलग कर दो, जो बच जाएगा वो इरेशनल होगा। अच्छा, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं एडिशन में, सर्ट्स के एडिशन में, इसलिए सर्ट्स का लेक्चर को आपको जाके एक बार फिर से देखना चाहिए, और शायद याद होगा अगर सर्ट्स का लेक्चर आपने देखा तो मैंने पॉइंट आउट किया है कि ये वाला लेक्चर आप एक बार फिर से जब नंबर सिस्टम पढ़ लोगे बेटा, तो एक बार फिर से दोबारा देखना,
तो नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लियो, एक बार सर्ट्स और इंडाइसिस का लेक्चर जाके दोबारा देखना, जो कितने अच्छे समझ में आएगा। और भी चीजें, और बहुत सारे लोग ना जो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, √2 को ऐड कर दिया √3 से, तो 2 और 3 5, तो √5 हो गया बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये सब चीजों को सीखने के लिए आपको पूरा सर्ट्स का लेक्चर जाके देखना चाहिए। और मेरी जो थ्योरी शीट जो मैं ऑलरेडी अपनी किताब की पूरी मेहनत आपको दे रखा हूँ यार, जाके थ्योरी शीट देखो, कितनी सारी चीजें हैं जो मैं सब कुछ उसमें डाल रखा हूँ। तो एमएस से कि आप जाकर उसको देखो तो और फायदा होगा। सिमिलरली यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, तो ये हम कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ उतारना उतार भी नहीं, बड़ा जल्दी है, डीपीपी कर लिया हम लोगों ने सॉल्व। ठीक है, इसमें जो कुछ भी उतारना आप उतार लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं डीपीपी नंबर 14 की तरफ ना, 14 की तरफ। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट डीपीपी की तरफ, डीपीपी नंबर 14 की तरफ है ना, जहाँ पे हम लोग ना ऑपरेशन ऑन रियल नंबर देखा था। बहुत शानदार, बहुत छोटा सा लेक्चर, जाइए तो आप जाकर उसको दोबारा भी देख सकते हैं ना। तो हो सकता है कुछ यहाँ पे मैंने नंबरिंग में गलती हो गई है ना, डिस्कशन करने में, तो आगे पीछे इनफैक्ट तब भी मैं आपको पूरा डीपीपी ऐसे ही वर्बल सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको। तो बढ़ते हैं ना सबसे पहले सवाल की तरफ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत आसान था, मैंने आपको करीबन याद होगा मैंने चैलेंज दिया, तो चैलेंज में मैंने बात कही थी जो बच्चा, बहुत कम बच्चे इसको सही कर पाते हैं, तो उसी चैलेंज से बिल्कुल 2 इरेशनल नंबर को हम अगर प्रोडक्ट करते, याद रखना ट्रिक वाला पार्ट सिंपल, जहाँ 2 इरेशनल ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, चचा बोध, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, कहानी का ताब, तो द आंसर विल बी बोथ, समटाइम रेशनल एंड इरेशनल। अगर टैग लाइन ट्रिक के हिसाब से इस बात को याद रखना तो हमेशा है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 2 3 सब बड़े आराम से कर सकते हैं अगर वो चीज को आपने बहुत अच्छे से सुना। फिर जब लिखा रखा है तो फिर ये डिस्कस कर ही देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अभी जस्ट बोला मैंने, 2 इरेशनल जहां आ जाए, चाहे सम हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, आंसर बोध आएगा। पहला तो गलत हो गया। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, एकदम बात सही। रेशनल को इरेशनल से जोड़ेंगे तो भाई साहब जो रेशनल वाली चर्चा है ना, रेशनल वाली चर्चा जो है दैट इज 2, और ये √2 की हम बात करें, दिस इज 1.414 एंड सो ऑन चल रहा। ये 2 चर्चा को तो 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये इरेशनल है तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है या आप ये बात नहीं बता पाओगे कि चर्चा कितने प्लेस में जाके टर्मिनेट हो रहे हैं। जिस दिन बता दोगे ना, उस दिन फट सा जादू मंत्र से मैं इसको उड़ाऊंगा, उतना 1 पे 0 चढ़ा के p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो भाई मरने के बाद तक भी ना बता पाओगे आप कि इसके बाद कितने नंबर लिखे हुए, तब तक ये नंबर इरेशनल है। जिस दिन बता दोगे कहानी खत्म, इरेशनल बन जाएगा। दोबारा ये इरेशनल है, जोड़ने के बाद 414 दिस इज 3, तो ये भाई साहब ये फिर से चलता रहा, तो ये फिर से ये कंटिन्यूटी जो है, ये जो चलता रह रहा है, इसके वजह से ये इरेशनल नंबर था। ये नंबर भी इरेशनल होगा कि जो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो पार्ट है वो कैरी हो गया, इसलिए द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये हम जानते हैं, तो आगे की बात ही नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन इज ट्रू, खत्म कहानी, आगे क्या पढ़ना है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए आगे की चीजें। स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। हाँ यार, एक ही रेशनल नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ही रेशनल नंबर आएगा, दिमाग में फटक से ही जाएगा। हमने √2 स्क्वायर किया सर, बहुत शानदार कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। √2 का स्क्वायर वी हैव 2 है ना, पता ये तो रेशनल नंबर हो गया। लेकिन भाई साहब अगर पाई ले लूँ मैं, चौको पाई, और उसका स्क्वायर कर दूँ, देन श्योरली रेशनल नंबर। और एक और अच्छा, रूट के अंदर ही अगर देखना है, ले क्यूब रूट ऑफ 2 लिख दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, ये इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। तो आसान तो दिख जाता है फट सा, यही तो मेन मैथ्स है, सोचना कितनी डीप तक सोच सकते हो। इसका आपको मजा आएगा क्लास 11-12 में, जब ये पूरे 9-10 की चीजें आपको दिमाग में रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। 11-12 में तो अपने ना, ये आप समझ लो कि 11th इंट्रेंस में 30 लेक्चर पढ़ाता हूँ, ऑलमोस्ट 30 से 25 लेक्चर में फिनिश हो जाता है 11th इंट्रेंस। खाली ट्रिग्नोमेट्री 1 यूनिट ऑफ 11th एंड 12th comprises of 26 to 28 lectures। 28 से 30 लेक्चर करेंगे, 26 में ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। खाली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ और आपको शायद 4 से 5 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा दिया जाता है। तो 11th-12th मैथ्स के लिए बहुत एडवांस है, बहुत डीप है ना। तो ये बात सब सोचना आपके लिए अपने बहुत बड़ी बात है। सम ऑफ 2 रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। क्यों नहीं हो सकता भाई, 2 रेशनल नंबर 2 3 ही ले लो, सम 5 बन गया, हो सकता है इंटीजर, बिल्कुल हो सकता है। चौथा बताने की जरूरत नहीं, वैसे आप फिर से अपने आप से सोच सकते हैं, सब सम और प्रोडक्ट वाली बातें ऑलरेडी निकाल चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर देयर इज
दो रेशनल नंबर के बीच में एक बहुत सिंपल रूल मैंने क्लासरूम में लिखवाता हूँ, मैं से बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट रियल नंबर। अब रियल की जगह मैं रेशनल चेंज कर दूँ, आंसर इनफाइनाइट। रेशनल की जगह मैं इरेशनल चेंज कर दूँ, आंसर इनफाइनाइट। इरेशनल के अंदर मैं रेशनल पूछ लूँ, दो इरेशनल के बीच में कितने रेशनल, इनफाइनाइट। दो रेशनल के बीच में कितने इरेशनल, आंसर इनफाइनाइट। चप चचा इनफाइनाइट होने वाले हैं, तो ध्यान रखना आंसर विल बी इनफाइनाइट। कुछ भी हो जाए, जो रेशनली पूछ रहे हैं आप, अगर इरेशनली पूछ लेता दो रेशनल के लिए तब भी आंसर इनफाइनाइट होता। सम ऑफ टू इरेशनल सिंपल है, बताया अभी जस्ट, दोनों आएगा। ठीक है, याद रखने के लिए थंबनेल पे ये लिख लो, चाचा दो इरेशनल भाई साहब हो, ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, दो चाचा, आंसर रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। ये रूल है, थंब रूल, याद कर, सबका प्रूफ मैंने दे रखा है क्लासरूम के लेक्चर अगर आप देखोगे तो। Which of the following is a true statement? डिस्कस नहीं करना, तभी में चल जाता है। सम प्रोडक्ट एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सही बात है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। एवरी रियल नंबर गलत बात है, ये गलत बात है। डी ऑप्शन याद रखना, एक बहुत शानदार बात है। रियल नंबर के दो बार बच्चे हुए, और ये मैं सब लेक्चर में पढ़ाया हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है, बस आपको डिस्कशन करते डिस्कशन चीज़ों को रिकॉल कराता है, मजे से रिकॉल कराता है। इस डीपीपी को देखने से पहले याद रखना, अगर एक बार लेक्चर देख लिए होते और डीपीपी सॉल्व कर लिए होते तो पूरे लेक्चर करना आप सोने पे सुहागा हो। डिस्कशन में अगर आप पार्ट ले रहे हैं, अक्सर 90% बच्चों को ये देखा गया है कि वो डिस्कशन में पार्ट नहीं लेते हैं, नहीं लेते मतलब उनको अच्छा नहीं लगता एक्सपीरियंस के हिसाब से। और 95% बच्चे ऐसे पाए गए हैं जो टेस्ट पेपर की एनालिसिस नहीं करते हैं। जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कम लोग करते हैं, वही 95 बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं। 5 से 7% बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं किसी भी इंट्रेंस में। आप जाके इसका डेटा देख लो, 11th इंट्रेंस में 45,000 बच्चे बैठते हैं, सीट 1,000। मेरे ख्याल से 5 से 10 50,000 भी अगर मान ले तो 1000 के हिसाब से 2% हुआ, 2% सही है। तो 5 से 7% ही सिलेक्ट होंगे, उससे ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होंगे। या आप खुद सोचो, 95% बच्चे जो सिलेक्ट नहीं होते हैं वो तो टेस्ट पेपर के एनालिसिस नहीं करते, उसके वजह से हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सच में नहीं पता है कि पढ़ते कैसे। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका सिखाऊं टच मेरे को खाली बस। रियल नंबर के दो बार बच्चे हुए, रेशनल चचा और इरेशनल चचा। रेशनल भाई साहब अगर चोरी में पकड़े गए तो ये रेशनल नंबर चोरी में नहीं पकड़े गए, सिंपल बढ़िया ना। अगर आपने आमिर खान वाली मूवी वो वाला कौन सा वाला, दो जुड़वा वाला भाई था यार, पता नहीं कौन सा, हाँ उसमें भी वो चल रहा था ना, धूम 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 3 था शायद। तो उसमें ना एक पकड़ा गया तो दूसरा तो भाई नहीं पकड़ा जाएगा ना, क्योंकि एक साथ एक जगह पे तो कोई एक ही हो सकता है। तो रियल नंबर के दो बाल बच्चे हो गए, रेशनल और इरेशनल। अगर एक चोरी में पकड़ा जाएगा तो दूसरा चोरी में नहीं पकड़ा जाएगा। इसका सिंपल कहने का मतलब है, अगर मैं कहूँ यार पकड़ा गया है रेशनल नंबर, तो डैम श्योर ये कभी इरेशनल नहीं हो सकता। दुनिया में एक भी नंबर आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो रेशनल भी हो जाए और इरेशनल भी हो जाए, ऐसे समझ लो देसी भाषा में। ठीक है, तो सर अब मतलब अगर मान लीजिए मैं सबको नंबर्स का पूरा सेट दे दूं, बहुत सारे नंबर बिखेर दूं और खाली आपको सिखाऊं कि बेटा देख रेशनल नंबर ऐसे पहचानते हैं, तो खट खट आप सारे रेशनल नंबर अलग करो, जो बचेगा ना वो सब इरेशनल नंबर होगा। अगर मैं सारे रियल नंबर दे रहा हूँ, इसीलिए इरेशनल नंबर का एक और डिफिनेशन भी होता है, अ रियल नंबर दैट इज नॉट रेशनल। ऐसा रियल नंबर जो रेशनल ना हो, डैम श्योर इरेशनल होगा, ये कहानी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ये भी कहना गलत है। क्यों गलत है? कि रियल नंबर जो भी होगा वो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। लेकिन अगर ये बोला जाता है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही। तो शायद थोड़ी देर पहले मेरे को पढ़ने में गलती हुई है, बात एकदम सही लिखी हुई है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा। 8वां नहीं है फिर भी पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल। हाँ ये थोड़ा सा चालाकी है, 8वां वाली बात तो आपको देख लेनी चाहिए। नॉन जीरो जब रेशनल मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे भाई साहब अगर आपको पता हो, एक रेशनल को एक इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भाई साहब भी बोध आ जाते हैं, ये बस जीरो की वजह से आते हैं। 0 × √2 कर दिया तो 0 मिल गया, तो रेशनल मिल गया। अगर मैं 0 को हटा दूं, मैं लिख दूं नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो भाई नाक पकड़ लो, कान पकड़ लो, दिमाग में डाल लो ये बात कि यार ये तो परफेक्ट। अगर 0 ना ले रहे हो आप, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है, ये जो नंबर मिलेगा आपको दैट विल बी अ इरेशनल नंबर, परफेक्टली इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये बहुत चालाकी से पूछा जाता है सब चीजें। ये सब बातें मैंने शायद क्लासरूम में आपको पॉइंट आउट की होगी, अगर ना भी किया तो ये तो डिस्कशन के फायदे हैं। कुछ अगर चीजें क्लासरूम में छूट जाए
डीब्रीफ में डिस्कस करते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ छूट जाए तो क्लासरूम में पैकेज डिस्कस किया जाता है, शीट है ना, जो आपको शीट मिलती है उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर उससे भी कुछ छूट जाए, टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट लेते हैं हम लोग, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट, उसमें मैनेज हो जाएगा, तो कुछ नहीं छूटता है। इसलिए ना कहते हैं जब कोचिंग करता है बंदा तो बहुत सारी चीज़ें सीख के जाता है, और घर बैठे बैठे सब चीज़ें हम सीख नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन नंबर लाइन बिटवीन टू रेशनल देयर लाइज इनफाइनाइट रेशनल। ये सब बातें भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो अब ये मेरे को रिकॉल कराने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से आप ये बात कर सकते हैं। और इनफैक्ट ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि जस्ट मैंने बात बताया कि रेशनल के अंदर रेशनल पूछे, रेशनल के अंदर रेशनल पूछे, सब बातें हमेशा इनफाइनाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताने लायक है, क्योंकि 10 का शायद थ्योरी में आपको नहीं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का थ्योरी, अगर कोई नंबर 100 से बड़ा है, सबको पता है 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर है, कौन कौन है बड़े आराम से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर 100 से बड़ा दे रखा है, पूरी मूवी थी, वो शानदार मूवी, बोर्डिंग का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें कुछ लोगों को पैक कर देते हैं पूरे घर में ना, और सर्टिन कोड्स रहते हैं, दीवार वगैरह सब बंद होते रहता है अपने आप, बहुत सारे लोग मरते रहते हैं वगैरह वगैरह, बहुत मतलब सब लोग नहीं देख पाओगे ऐसी मूवी है वो, ठीक है। तो उसमें एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन रहता है जो उस पूरे होल मतलब उस पूरे गेम से बाहर निकलता है, तो वो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन जानता है कि भाई नंबर प्राइम है क्या है, बड़ा आराम से जानता है कि भाई नंबर प्राइम है या नहीं है। इसको पता करने के लिए सिंपल एक रूल है, अगर आपको ये पता करना है लेट इट बी कि रूट 101 प्राइम नंबर है या नहीं, अब बैठ के आप चेक करोगे, 2 से काटा, 3 से काटा, 4 से काटा, 5 से काटा, 6 से काटा, सारी डिविजिबिलिटी जितना सीखा है सब लगा डालिए, कितना टाइम लगेगा। इसका एक सिंपल रूल है, सीखो आज, जो भी नंबर दे रखा है ना उसका स्क्वायर रूट लेना। अब उसका नियरेस्ट इसका नियरेस्ट नंबर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज 100 का मतलब 10, यहाँ से निकल के आएगा 10। अब 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा है भाई, क्या कर रहे हैं सर आप, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, दैट्स इट। कहते हैं सबसे मत चेक करो, खाली इनसे चेक कर लो, अगर इनमें से किसी एक से कट गया ना तो ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो हमने 2 ना कटा भाई, 3 जोड़ा 2 नहीं कटा सर, 5 नहीं कटा सर, 7 से बिल्कुल नहीं कटा सर, तो डैम श्योर किसी से इनमें से किसी से नहीं कटा, तो ये नंबर प्राइम हो गया। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला सर 125, कहते हैं दुनिया में आज तक कोई नंबर ऐसा पैदा नहीं हुआ एक्सेप्ट 5 जिसका आखिरी में 5 आए और प्राइम हो, तो इन डायरेक्ट बोलेंगे सर दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं क्लास 9th के बच्चों को सिखाता हूँ, 10th की चीज़ें नहीं है, 9th की चीज़ें है ना, तो इतना डीप में हम 10th में नहीं जाते, इतना आप थोड़ा किडनी चला सकते हैं अपना, ये बड़े आराम से आप ये बात समझ सकते हैं। जैसे कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर पैदा नहीं हुआ जिसके आखिरी में 2 लिखा हो और वो प्राइम हो जाए एक्सेप्ट 2 को छोड़कर, सेम 5 को छोड़कर। तो ये अगर आखिरी में 2 आ रहा था दैट इज ऑल्सो नॉट प्राइम, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। छोटे मोटे रूल से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन मान लो कल को ऐसे दिया होता है 123, या मान लीजिए कल को दे दिया होता है 129। अब 129 मुझे पता करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो फट से इसका स्क्वायर रूट लो, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता करो, तो 125 नहीं 11 121 हो गया, तो 11 तक गया, उससे ज़्यादा भी चलो 144 144 तक भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अप्रॉक्स 11 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। अब 11 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 खुद है, 11 ले लिया हमने। अब इन्हीं से सिर्फ चेक करो कि कट रहा है कि ना भाई नहीं कटा, 3 से 3 ना बिल्कुल कट गया सर, तो कट गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ये नंबर जो है 129, ये 1 से तो कटेगा 129 से कटेगा ही कटेगा, तो 2 नंबर से तो कट रहा था, एक और नंबर से भी कट गया, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, तो डैम श्योर दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं। तो प्राइम नंबर को फाइंड करने का ये तरीका है। आपके ये सवाल आपके हवाले वतन साथियों, जाओ जाके इसको करो, अपने हिसाब से चेक करो, सिंपल। जैसे बड़े आराम से हम छाड़ सकते हैं 246, परफेक्ट सब करने की जरूरत नहीं, 246 लास्ट में 6 आ गया, लास्ट में 6 आ गया, नहीं सर 6 नहीं, 2 और 5 होना चाहिए। जैसे ए ऑप्शन को से पहले हटा दिए, हटाओ 5 लिखा आखिरी में, कभी प्राइम नंबर नहीं होने वाला, क्योंकि 1 से कटेगा 165 से कटेगा 5 से तो और कट ही जाएगा भाई, सही। वैसे इसका सम 12 भी आ रहा है, सम 12 मतलब 3 से भी कटने वाला है, बढ़िया, तो और दूर तक प्राइम नंबर नहीं। 10 बताना नहीं था लेकिन तभी मैंने बता दिया, वाह सर ये बात भावनाओं में बात सारी चीजें समझ लेता which of the following is false? What false? false तो सब कर सकते हैं यार, ये सब क्लास को मैं पता नहीं कि मैंने सवाल क्यों लिख दिया, चलिए कर लेंगे आपका ना। 12 following obtain on
विल बी ऑब्टेन ऑन एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर पैदा करेगा, सॉरी, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आएगा। ऑलवेज बोला है, ऑलवेज। तो बी और सी तो गया, डी और ए में से कोई हो सकता है, और ए तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, रेशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो डैम श्योर भाई आंसर तो ए हो गया, ठीक है। सी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें नॉट डिफाइंड भी बन सकता है। 13 भी आसान है, विच द फॉलोइंग विल ऑब्टेन रेशनल रिजल्ट इरेशनल। ये सिंपल एक ही जगह पे मिल सकता है आपको, जब दो इरेशनल को जोड़ा जाए, ठीक है। जोड़ा जाए, घटाया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए ना, थंब रूल खत्म। सेट ऑफ ऑल इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी है बेसिकली, और कुछ नहीं इस सवाल में, इसलिए मैं सिखाने के लिए सवाल को उठाया हूँ कि थोड़ा सा क्लोजर प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाएगा हमारा। क्लोजर प्रॉपर्टी कहना चाह रहा है, आपको उम्मीद थोड़ा सा अगर पता हो। एडिशन के केस में देखना, एक इंटीजर को एक इंटीजर से जोड़ेंगे तो क्या हमेशा इंटीजर मिलेगा? हाँ मिलेगा सर, तो ये क्लोज होगा। एक इंटीजर को एक इंटीजर से घटाएंगे तो क्या हमेशा इंटीजर मिलेगा? बोला हाँ, तो बिल्कुल मिलेगा, ये भी क्लोज होगा। एक इंटीजर को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमेशा इंटीजर मिलेगा? बोला हाँ सर, बिल्कुल ऐसा मिलेगा। आप चौथा एग्जाम्पल लेके देख लो। और एक इंटीजर को एक इंटीजर से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा इंटीजर मिलेगा? ना से चलना, ना 2 को 5 से कर दो, देखो आप ये इंटीजर ना है, लेकिन 5 को 5 से कर दो तो सर 1 तो बन रहा है। मैंने क्या बोला? ये बोला कि एक भी जगह अगर ऐसा हो जावे कि ये बात गलत है तो पूरा स्टेटमेंट गलत होता है। ऑलवेज वर्ड लिखा होता है यहाँ पे, ऑलवेज। तो और एक थंब रूल, फिर से थंब रूल में थंब बनाना सीख जाना चाहिए बेटा। थंब रूल, खट खट खट, ये थंब रूल, ये थंब है। थंब रूल क्या है? दुनिया में अभी तक कोई नंबर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो डिवीजन के केस में क्लोज हो जाए, खत्म। नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, एकदम नहीं। ये बात मैं क्लासरूम में 9th इंटर्स के बच्चों को लिखवाता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया है, सिंपल है सर, हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन के केस में नॉट क्लोज करना गलत है। सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे तो नहीं होगा। नॉट क्लोज अगर बोला तो सिंपल एक स्थिति दिख रहा है, डिवीजन के केस में नॉट क्लोज होगा। ये बड़े आराम से कर सकते हैं। 15 नंबर भी आपका आसान है। सेट ऑफ रियल नंबर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग, अभी जस्ट अगर ये नोट आपने देखा तो बड़े आराम से ये वाला भी कर सकते हैं। रियल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। भाई सिंपल है, जीरो के चक्कर में जीरो नीचे आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी ना। अच्छा, बाकी तो 17 नंबर ये भी आसान है। 18 और आसान है, तो क्लासरूम की चीज़ें जो उठा के बेवकूफ़ बनाया गया है। 19 और 20, अच्छा पता है क्या गलती हुई है? कुछ गलती ये हो गई है कि मैंने कुछ सवाल जो यहाँ के थे वो यहाँ लिख दिए। ये 19 और 20 तो यहाँ जाने वाला है। हाँ, ये 14 तक ही खत्म था, उसके बाद कोई सवाल नहीं था। तो 19 और 20 का फॉलोइंग इज फॉल्स। थोड़ा सा 9th इंटरेस्ट वाले के लिए अच्छा है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होता है एडिटिव इनवर्स। तो ए का हम जैसे 2 है, 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो ना 0 के बराबर बन जाए, है ना, वो 0 के बराबर बन जाए। तो कहते हैं उसका जस्ट उसका नेगेटिव जोड़ दो आप। तो नेगेटिव ऑफ ए नंबर इज जस्ट इट्स एडिटिव इनवर्स। तो 2 का ए का एडिटिव इनवर्स जो होगा, है ना, 19 नंबर पे ए का एडिटिव इनवर्स खुद माइनस ए होगा। ए का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, मतलब ए में ऐसा क्या जोड़े कि वो खुद वही रहे, तो कहते हैं 0। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबसे क्यों कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो ए ही रहे, तो 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ए का 1 हो जाएगा। ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 1 हो जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ए में ऐसा क्या जोड़े कि वो 0 बन जाए, तो सर माइनस ए जोड़ दो, तो अपने आप को कट के 0 बन जाएगा, ससुराल चला जाएगा भाई साहब, मजे करके, ठीक है। तो ये बन जाएगा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल का दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ए को 1/a से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा। तो इसी पे मेरे ख्याल से पूरा सवाल बनाया हुआ है, तो ये आपको दिख जाएगा। हाँ, एक दुनिया में ऐसा नंबर पाया गया जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है, वो है 0। 0 का रेसिप्रोकल लेंगे हम तो सॉरी 1/0 बनेगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कशन करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ करते हैं, यहाँ ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
सेट ऑफ पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2, इसको तो बहुत शानदार सवाल, मतलब 11th इंटरेस्ट वाले बच्चों के लिए घुमाने वाला सवाल। इस समय आपको ना 10th का बैच जो लेता हूँ ना, 11th इंटरेस्ट में भी उतनी सारी चीज़ें हम लोग डीप में नहीं जाते ना, डीप मतलब एकदम छोटी छोटी बातें भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 11th इंटरेस्ट में मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जिससे सवाल जो आ रहा है वो आपसे बन जाए, परफेक्ट बन जाए। 25 से ज़्यादा सवाल तो परफेक्ट ऐसा लगेगा कि मैंने क्लासरूम में सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। 2-3 सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते हैं, या कभी कभी कुछ नया सा बना के पूछ लेते हैं। जैसे ये नया सा बना के पूछा है मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी पे, जो अगर आपने क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिक से सीखा है तो ये चीज़ में शायद आप घूम सकते हैं, शायद। क्वेश्चन नंबर 20, सेट ऑफ पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2 इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमने एक सेट बनाया, यानी आपने सेट थ्योरी का भी लेक्चर देखा होगा थोड़ा सा, सेट यानी कलेक्शन बनाया 2 के पावर, यानी 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 एंड सो ऑन। अब इनमें से कोई सा भी 2 नंबर में उठाऊं, ये दोनों उठा लिया तो 2 के पावर 2 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो कितना बन जाएगा, 2 के पावर 6, बेस बेस से तो पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या ये जो नंबर मिला है वो इन्हीं में से कोई एक मिला है? बोला हाँ सर, इन्हीं में से तो एक मिलेगा। तो यानी यहाँ इनमें से जो उठाया वो इन्हीं में से मिल गया, दैट इज क्लोज्ड अंडर दैट गिवन सेट। वो सेट के अंदर, जैसे मैं इवन नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हूँ, तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन यानी इसी में से, इसी से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसी में से कोई एक आ रहा है? बोला बिल्कुल आ रहा है सर, तो ये बात तो ट्रू लिखा हुआ है। अब एक नया सेट बना दिया गया, तो ये सेट पे बी और डी ऑप्शन डिपेंडेंट है। उससे पहले हम क्यों ना सी ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अगर सर 35 के एक्जैक्टली 4 डिवाइजर है, 4 डिवाइजर यानी 4 फैक्टर है, तो हम बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। इसको हम 1 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं और 35 से काट सकते हैं। और जहाँ तक किडनी ना चलाओ, मेरा ट्रिक अगर आपको फैक्टराइजेशन वाले में शायद आपको ध्यान हो, या एलसीएम और एचसीएफ में आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, तो ये सिंपल है सर, 7 × 5 लिख सकते हैं, ऊपर 1 और 1, तो इस 1 में 1 जोड़ा यानी 2 बना, इस 1 में 1 जोड़ा यानी 2 बना, 2 × 2 कितना हो गया सर 4। एकदम बात सही है सर, 4 आने वाला है। ये ट्रिक मैंने आपको सिखाया हुआ, तो ये बड़ा आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। ए और सी तो सही आंसर यानी बी और डी में से है। सेट ऑफ 1, 0 और -1 इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और अंडर डिवीजन मतलब अगर हम 1, 0 और -1 में से कोई सा भी नंबर उठाएं, इन्हीं में से, और इन्हीं से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 1 को 1 से कर सकते हैं, 1 को 0 से कर सकते हैं, 1 को -1 से किया, 0 को 0 से किया, 0 को 1 से किया, 0 को -1 से किया, -1 को -1 से किया, -1 को 0 से किया और -1 को 1 से किया। जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते सब बना के देखो, इन्हीं में से आ रहा है कि नहीं। एक भी केस जो इनमें से ना आवे, कहानी खत्म हो जाएगी। इन्हीं में से अगर ना आए तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखिए जो भी आंसर आ रहा है सब इन्हीं में से आ रहा है, यानी आंसर ये मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोज्ड है। तो बात आई अब डी आंसर होगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर डी ही होगा। क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे एक केस बनेगा, अगर मान लीजिए 1 को मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड की तरफ चली जाएगी, कहानी ये भी खत्म हो जाएगी। एक भी केस मिल गया जहाँ पे ये क्लोज्ड नहीं आ रहा है, ट्रू नहीं है, तो दिस इज नॉट क्लोज्ड। तो एक बड़ा शानदार था डीबीपी नंबर 13, जहाँ पर हम लोगों ने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है दोस्तों, ऐसा है ना कि काफ़ी वक्त हो गया ना इन 3 डीपीपी को डिस्कस करने में। मैं ये नहीं सोचा था कि यार हो सकता आगे के डीपीपीज आगे की डीपीपीज में तो बिल्कुल टाइम लगेगा, वहाँ तो बहुत कुछ सिखाना है। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं ना, लेक्चर नंबर 19। अगला एक और लेक्चर ले लेंगे, अच्छा है, थोड़ा इवन रहेगा तो मजा आएगा। लेक्चर नंबर 20 है ना, तो जहाँ पे आगे की जो 3 डीपीपीज रह गई है ना, आपके कहने पे ही मैंने पॉलिनोमियल का लेक्चर डाला, तो उसको भी अगर हम देख लें तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर ध्यान दो ना, यानी तीन के जितने भी लेक्चर है 9th इंटरेस्ट वाले बच्चों के लिए 7-8 चैप्टर आपके 9th इंटरेस्ट के सिलेबस का पार्ट फिनिश हो गया। थोड़ा सा बहुत सारी चीजें और भी रह गई जो सिखा सकते हैं हम लोग, सीख भी सकते हैं हम लोग। इतना इनफ नहीं है, इतने सवाल इनफ नहीं है, लेकिन कर लिए होते हैं तो बहुत मजा है, बहुत मजा है आपको अगर इतने सवाल कर चुके हैं अगर आप। तो 11th इंटरेस्ट वाले बच्चों के लिए हम लोग 2 चैप्टर नहीं 3 चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश किए हुए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स खुद एक 11th इंटरेस्ट का पार्ट है, जहाँ पे सवाल आते हैं 3 से 4, नंबर सिस्टम में 1 से 2 सवाल आते हैं। पॉलिनोमियल में वैसे अगर क्वाड्रेटिक और लीनियर भी काउंट कर लें तो 7 से 8 सवाल आते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल से 2 से 3 सवाल होते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर 11th इंट्रेंस की हम बात करें तो ना कम से कम अगर खाली बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज निपटा लिया होगा बंदा, तो 6 से 7 सवाल के लिए तो तैयार हो चुका है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको दिया गया है। तो कोशिश करूंगा यार आप इस चीज़ों को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें बहुत मैं अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, है ना।
मैं इसकी DPPs का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।